आप एक्सपीओ के अंदर पैसा लगा रहे थे ना, तब तो आपको मतलब ऐसे समझो कि टाइम ही टाइम था आपके पास में। और आज आपको एक छोटा सा हम मतलब यहाँ पे मीटिंग दे रहे हैं, छोटा सा यहाँ पे आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई उस मैसेज को आप सुनते नहीं हो, तो भाई ये तो आपकी गलत चीज़ है। और फिर आप मुझे कमेंट में करके पूछते हो कि सर एक्सपीओ का पैसा वापिस आएगा या फिर नहीं आएगा। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? फिलहाल ठीक होंगे। और सभी लोगों को जय सांवरिया सेठ की, क्योंकि आप लोगों के प्यार से एंड सपोर्ट से, क्योंकि एक्सपीओ वापस कमबैक होने वाला है। और लोगों को काफ़ी ज़्यादा विश्वास हो चुका है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपनी काफ़ी मेहनत का पैसा यहाँ पे एक्सपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करा था। और लोगों का जहाँ तक विश्वास था कि आज तक इंडिया में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं आया है जो कि एक बार जाने के बाद में वापस आ जाता है। लेकिन दोस्तों, भारत में ही नहीं, मतलब इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड के अंदर, तो एक ऐसा ओनली वन साइड रहेगा जो कि वापस कमबैक होगा और आपके सामने आप उसको पहले की तरह ही यूज़ कर पाओगे। तो ये पहला एप्लीकेशन रहेगा जो कि अच्छा खासा आपको पहले भी कमा के दे रहा था और आगे भी आपको एक्सपीओ अच्छा खासा पैसा कमा के देने वाला है। तो सभी लोग अगर मेरे इस वीडियो के अंदर आए हो कुछ सीखने के लिए और कुछ बातें पॉजिटिव जानने के लिए, तो भाई इस वीडियो के नीचे आप जाके जय सांवरिया सेठ के आप कमेंट कर देना, क्योंकि जहाँ तक आप लोगों ने भगवान भरोसा करा है, वहाँ तक मैंने भी एक्सपीओ को लेकर काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसे समझो कि जहाँ मेरा एक्सपीओ पे, मतलब ऐसे समझो कि 100 में से 95 ट्रस्ट है एक्सपीओ पे, उससे ज़्यादा यहाँ पे मेरा भगवान पे भरोसा है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ अच्छा भी वही करते हैं, बुरा भी वही करते हैं। तो भाई भगवान के लिए एक कमेंट तो ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और चलो अब अपन मुद्दे की बात करते हैं कि एक्सपीओ के अंदर फ़िलहाल में कौन सी सिचुएशन चल रही है। और जो मीटिंग्स वगैरह लेते हैं उसमें काफ़ी लोग इनएक्टिव रहते हैं। मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी पढ़े हैं और काफ़ी अच्छे कमेंट्स मुझे मिले हैं। और जो लाइव सेशन में लेता हूँ उसमें ज्वाइन भी होते हैं, लेकिन कोई बंदा ऐसा रहता है जो कि लाइव सेशन को मिस कर जाता है और वहाँ से जो न्यूज़ है उनको नहीं मिल पाती है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो बाकी आप लोगों को मैं इतना बताना चाहता हूँ कि भाई एक्सपीओ के जो भी मेंबर है जो कि एक्सपीओ में पहले से काम कर रहे थे, कोई बंदा था जो कि न्यू मेंबर था जो एक्सपीओ में ज्वाइन हुआ था और पहले से उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया था, ठीक है। और अब वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में सोच रहा था क्यों ना मैं एक्सपीओ से अच्छा खासा पैसा बना लूँगा। तो इसी टाइम के अंदर एक्सपीओ में ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने की वजह से आज एक्सपीओ है जो कि प्रॉब्लम के अंदर फंस गया। लोगों में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भी फैली, लेकिन दोस्तों काफ़ी हद तक नेगेटिविटी है जो कि दूर जा चुकी है और लोगों के बीच में पॉजिटिव रास्ता उनको नज़र आने लगा है। क्योंकि पॉजिटिव रास्ता नज़र आने के भी दो कारण है, क्योंकि लोगों को पहले कोई भी सूचनाएं नहीं मिल पा रही थी, ना तो उनके टॉप लीडरों से उनकी बात हो पा रही थी और ना ही किसी मीटिंग का यहाँ पे उनको कुछ भी संदेश नहीं मिल रहा था। लेकिन दोस्तों अब आपको दोनों कारण है जो कि आपके सामने आ गए हैं कि आपकी एक तो टेलीग्राम मीटिंग होने लगी है और एक चीज़ है जो कि आपकी जो भी सीनियर लीडर लेवल है वहाँ से भी आपकी बात होने लगी है। मतलब बड़े लेवल पे जो मेंबर काम कर रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं अच्छे लोगों से बात हो रही है, जो टॉप लीडर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनसे यहाँ पे बात हो रही है। और उन लोगों के द्वारा ही लोगों को बताया जा रहा है कि आप टेलीग्राम पे एक मीटिंग लो और मीटिंग के द्वारा लोगों को बताओ कि हम वापस कमबैक होने वाले हैं और बहुत जल्द है जो कि लोगों के सामने आएंगे और जैसे हम पहले काम करते थे ना उससे भी खतरनाक तरीके से, मतलब पावरफुल तरीके से जो एक्सपो प्लेटफॉर्म है उसको लेकर आने वाले हैं। क्योंकि देखो पहले थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था तो छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लोगों के अंदर कितना ज़्यादा गुस्सा व्याप्त हो गया, लोग हैं जो कि पैनिक हो रहे हैं, बार बार अपने दर्द को बयां नहीं कर पा रहे हैं। कहीं लोगों की ईएमआई है, कहीं लोगों के घर बिके पड़े हैं, क्योंकि अगर ऐसे समझो कि जिसने लोन ले लिया तो उसका तो घर बिका ही है। तो भाई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट भी लोन पे लिए हैं, ठीक है।
कई लोगों ने जैसे कि घर पे गहना वगैरह पड़ा है तो उस पे भी यहाँ पे लोन ले लिया, गोल्ड लोन ले लिया, ठीक है। और कई लोग ऐसे हैं जो कि पर्सनल लोन पे चल रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई शादी के पैसे इकट्ठे करके रख रखे थे, तो भाई उनको भी यहाँ पे एक्सपो के अंदर लगा दिया। तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक का माहौल बन रखा है, और इन्हीं लोगों की दुआओं से आज एक्सपो वापस कमबैक होने जा रहा है। दोस्तों 28 फरवरी आपको एक लास्ट एंड फाइनल डेट दी गई है, उससे पहले पहले एक्सपो वापस आने वाला है और चालू हो जाएगा। एक चीज आती है जो कि लोगों के सवाल है कि एक्सपीओ विड्रॉल देगा तो कितना परसेंट अपन को विड्रॉल देगा। एक चीज जो आपका क्वेश्चन रहता है वो है कि एक्सपीओ अगर विड्रॉल देगा तो 28 फरवरी से पहले देगा या फिर बाद में देगा। तो भाई ये भी आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है। और कई लोगों का ये भी सवाल है क्या एक्सपीओ इंडिया से है या फिर बाहर से ऑपरेट हो रहा है। तो ये सवाल भी लोगों का काफ़ी ज़्यादा लोगों से पूछा जा रहा है, मुझे भी कमेंट में पूछ रहे हैं काफ़ी लोग। और एक सवाल है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या एक्सपीओ सच में वापस आएगा या फिर नहीं। तो ऐसे सवाल है जो कि आपके मन में काफ़ी बड़े लेवल पे चल रहे हैं। तो भाई इसी के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। और ये वीडियो भाई काफ़ी लोगों को इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर जो आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर की जो मीटिंग हुई है उसके मेन पार्ट का यहाँ पे पूरा डिटेल आपको यहाँ पे सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आप क्या करते हो ना, वीडियो में आते हो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आपने, और भाई लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, और फिर भाई आप स्किप करके चले जाते हो। ओनली 5-10 मिनट से कुछ नहीं होता है भाई। वीडियो है, वीडियो को पूरा देखा करो, पूरा देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। एक चीज़ आपको जो मतलब अभी ग्रुप वगैरह के अंदर भी एडवाइस दी जाती है कि आप जो भी ग्रुप्स है जो कि नेगेटिव चीज़ आपको बता रहे हैं तो उस चैनल को जाके आप ज़्यादा वॉच करते हो, तो भाई उससे आपको मज़ा आता है क्या। तो भाई ऐसा मत करा करो। एक चीज़ है कि जो भी आपको ऑफिशियल न्यूज़ वगैरह दी जाती है, मेरा चैनल काफ़ी पुराना है, जब मैं एक्सपीओ के अंदर काम कर रहा था तब से मैं यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ एक्सपीओ में, मैंने भी यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो भाई मैं लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दूंगा। जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो टेलीग्राम ग्रुप से मुझे न्यूज़ मिलती है वो ही न्यूज़ आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। तो भाई आपके लिए बेटर है कि जो मैं वीडियो आपको देता हूँ उसको देखा करो, पूरी चीज़ों को समझा करो, तब जाके आपके मन में जो नेगेटिविटी भरी हुई है भाई वो ख़त्म हो पाएगी। और आप अपने हिसाब से अपने खुद के लेवल पे अपने आप से क्वेश्चन कर पाओगे कि मैं सही हूँ या फिर गलत, ठीक है। तो ये खुद से आप क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि आप जब तक पूरी चीज़ों को सुनोगे नहीं, क्योंकि देखो टाइम होता है भाई, सबके पास में टाइम है। जब आप एक्सपो के अंदर पैसा लगा रहे थे ना तब तो आपको मतलब ऐसे समझो कि टाइम ही टाइम था आपके पास में। और आज आपको एक छोटा सा हम मतलब यहाँ पे मीटिंग दे रहे हैं, छोटा सा यहाँ पे आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई उस मैसेज को आप सुनते नहीं हो, तो भाई ये तो आपकी गलत चीज़ है। और फिर आप मुझे कमेंट में करके पूछते हो कि सर एक्सपीओ का पैसा वापिस आएगा या फिर नहीं आएगा। तो भाई ये गलत चीज़ है। आपको मैं वैसी भी पूरी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ जितना हो सके उतना मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि आप है जो आपको न्यूज़ है जो कि एक फैक्ट न्यूज़ मिले कि एक्सपीओ चालू होगा भी या फिर नहीं। तो भाई जो टॉप लीडर है उनकी तरफ से यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे मीटिंग हुई, और मीटिंग भी इतनी शानदार हुई है कि लोगों के जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए। कहीं लोगों ने बड़ा चढ़ा कर भी यहाँ पे क्वेश्चन करे हैं टेलीग्राम जो लीडर है उनसे। तो भाई उन्होंने भी एक अच्छी खबर दी है कि एक्सपीओ अब बहुत ही जल्द है जो कि चालू होने वाला है। तो उन चीज़ों को आप सुनो, ठीक है। मैं आगे मेरी जो भी टेलीग्राम की रिकॉर्डिंग है उसको मैं लाइव करने वाला हूँ, तो उस रिकॉर्डिंग को आपको पूरा बाय एंड तक देखना है, और अपनी कमेंट लास्ट में बताना कि आपको जो टेलीग्राम की जो मीटिंग है उसको एंड तक सुनने के बाद में आप क्या फील कर रहे हो वो मुझे कमेंट में बता देना। और भाई अगर जो अच्छा फील कर रहा है तो जय सांवरिया सेठ की कमेंट जरूर कर देना, बाकी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। ओके चलो हम टेलीग्राम ग्रुप की जो मीटिंग है उसको शुरू करते हैं। और अभी सिस्टम को दिक्कत आ रही है तो अभी भी उसका ही फोटो लगा के दुकान चला रहे कोई लोग, उसी के ऊपर पैसा कमाने के लिए देख रहे हैं चैनल ओपन कर करके। तरीका गलत है। और ये मैं जितने भी तमाम साथियों को कहूंगा ये चीज समझे। ये लोग इतना हम लोगों को ईश्वर ने जो अकल दी है वो इस बात की दी है कि हमें सही गलत और सही चीजें हमें पहचान करनी है। कब तक आप झूठ बोलोगे, आप कब तक झूठ बोल सकते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अब तो समझना चाहिए हम लोगों को भी। तो हमारी जो चीज डेट है, क्योंकि अभी हम भी एक चीज कह रहे हैं, हम भरोसे बैठे हुए 28 फरवरी पे जो चीजें होनी है वो 28 फरवरी हम लोग, मैं तो मेरी बात करूं, मैंने विश्वास करके बैठा हूं। सब लोग आज अगर लोग रुके हुए हैं तो सिर्फ विश्वास से रुके हुए हैं, किसी के कहने से नहीं रुके, आपके मेरे कहने से नहीं रुके हैं। इनको विश्वास था इसलिए रुके हैं कि ठीक है
और जो चीजें अगर हमें कुछ गलत करना होगा, कोई स्टेप उठाना होगा, हम 28 बाइट भी उठा सकते हैं। इस वजह से रुके हैं और कहीं ना कहीं विश्वास की जीत होगी, मुझे पूरा यकीन है। मैं मेरी बात करूं तो मेरा पूरा यकीन है मुझे। तो बस ये है कि लोग बाग अपने किसी भी जासे में ना आए, किसी भी तरह के, चाहे वो किसी का भी नाम यूज करे, पहले उससे कंफर्म कर लें कि आपने ये मैसेज भेजा है या नहीं। हम लोगों का नाम बहुत यूज हो रहा है सर, शायद आपको भी पता लग गया होगा इस जगह। हाँ हो रहा है सर, यूज तो हो रहा है। जैसे कि सलोन में सलमान खान का फोटो दिखा के बाल कटवाते हैं तो सलमान खान नहीं बन जाता ना सर। तो यही चीज है। वही चीज है सर। पेंद्र जी इन को लोग भी अपने पता है लोगों को सारी समझना चाहिए, अगर ऑफिशियली कुछ भी चीजें रहेगी तो इस ग्रुप में मैसेज आएगा या मीटिंग के माध्यम से बताया जाएगा। और वीक में सिर्फ 2 बार मीटिंग क्यों करवा रहे कि सर लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हमें लोगों को पता है कि 28 फरवरी है तो रोज रोज मीटिंग लेके भी मतलब नहीं है। आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होने से अच्छा, हम लोगों का भी टाइम वेस्ट होने से अच्छा 2 बार 3 बार हम लोग वीक में मीटिंग लेके अपन एक दूसरे से संवाद करेंगे। हरी अच्छा जी, रहता है अगर ये मैं चीजें। आपसे पर्सनली सवाल पूछूं एक, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं सर अभी? सर मैं सिर्फ 28 फरवरी का वेट कर रहा हूँ सर। नहीं, आपका लास्ट जो चीज चाहते हैं वो आप क्या चाहते हैं? विड्रॉल चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अपना विड्रॉल पैसा नहीं, मेरा सिस्टम हमारा जो है ना, हमारा नहीं, सिस्टम जिंदा रहना चाहिए। सिस्टम जिंदा रहेगा, विड्रॉल मिल ही जाएगा ना। तो आपको जब ये सर अपन को ये पता है कि 28 फरवरी के अंदर सब कुछ होना है और वो चीज होनी है, तो होना नई है, नई डेट, होना ही नई है। नई चीजें हम कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, और हमारे हाथ में भी नहीं है ना उनके हाथ में नहीं है। जो है वो हमें सब। हमें जो अपन जो बोल रहे हैं वो यही तो है कि ऊपर किसी ना किसी से बात हो जाती है, वो चीज अपने सामने आ रही है, टेक्निकल आप भी देख लेते हो, कुछ देखो, चलो ठीक है, एक बात हो जाती है, वही चीज हम बोल रहे हैं। वही ना, और तो यूट्यूब पे देख लिया डोमिन आ रहा है, मैं बोला कौन सा डोमिन आ रहा है, तुरंत मैंने ऊपर फोन लगाया, सर कौन सा डोमिन ला रहा है, हम लोगों को नहीं बताते, आप लोग उनको वैसे बताते। अरे यार वो भी बोलते अरे आप क्या बचपना जैसे हरकत करते हो, बोलते ये उनकी दुकान चल रही है, चलने दो ना, 2 पैसा कमा रहे बेचारे, कमाने दो, ऐसी कोई चीजें नहीं है बोलते। मैं हंसने लगा सर उधर के उधर ही। उपेंद्र जी बोलिए सर, बोलिए अब तो। नहीं, एक चीज और मार्केट में रन कर रहा है सर, जी सर। पावर ऑफ पॉजिटिविटी के एडमिन जो है धीरे धीरे करके ग्रुप छोड़कर भाग रहे हैं, और सबसे ऊपर नाम है खान साहब का और लक्ष्मण जी का। अरे वाह, वो सर ने अभी मैसेज किया तो मैंने कहा बस आधे घंटे की बात है, आप लोग आओ, मीटिंग है और देखो कौन कौन है कौन कौन नहीं है। खान साहब हो गए, अभी लक्ष्मण सर बाकी रह गए। जब तक इस धरातल पे जीवित हैं तब तक तो सभी के साथ में है सर, और पॉजिटिव है। भगवान से सोते वक्त और उठते वक्त यही कामना करते हैं कि सभी के साथ सामूहिक भला हो जाए, भगवान हम सबको जीवन दान दे। और बाकी बात रही छोड़ने की, भागने की, तो सर देखो इंसान ने तो भगवान को ही नहीं बख्शा था, भगवान श्री कृष्ण को ही, उनका एक और नाम है सर रणछोड़ दास। तो ये उपमाएं तो मिलती रहती है, देंगे लोग, कहेंगे उनको, मतलब जब कुछ ना मिले तो थोड़ा ही सही, आदत है, क्या पता उस वीडियो पे व्यूज मिल जाएंगे। अब अगर हमारी तरफ से, हमारा नाम लेने से अगर किसी को कुछ मिल रहा है तो बढ़िया है सर, मिलना चाहिए, बस रुकना नहीं चाहिए कुछ भी। बाकी खान सर ने कभी सर से सवाल पूछा था कि आप क्या चाहते हो। खान सर, मैं मेरे दिल की बात बताऊं, मैं क्या चाहता हूं, आपकी इजाजत हो तो। खान सर, खान साहब। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बोलो सर, वो कॉल आ गया था सर। ठीक सर, मैं चाहता हूं कि जो हमारे भाई बंधु जो भी पीड़ा में हैं, जो कष्ट सह रहे हैं, वो फ्री हो, और हमारे मेंटोर, हमारे सीनियर जो आउट ऑफ इंडिया वहां पे परेशान हो रहे हैं, वो से कुशल अपने घर आए, से समान आए। और हमारा अंतिम चरण में मैंने पैसों को महत्व दिया है, ये भी जरूरी है, इसके बिना भाई लड़ाई तो हम इसी की लड़ रहे हैं, लेकिन इसको मैंने अंतिम पड़ाव में रखा है। सिस्टम जिंदा कब रहेगा? जब सेना का सेनापति जिंदा रहेगा। तो सबसे ज्यादा फिक्र हमको सेनापति, सुरक्षा अगर किसी की करनी है आज के वक्त में
तो सेनापति की करनी है। सेनापति हमारा सुरक्षित रहेगा तो हम जो हमारे पास गाइडलाइन आएगी हम उसके तहत चलेंगे तो हमें विजय 100% मिलेगी। आज इतना जो लंबा समय हमने निकाला है इंतजार करते करते हुए इन विपरीत परिस्थितियों में, बहुत सर खान सर जब आए थे पहले दिन मीटिंग में, उस दिन उन्होंने एक लाइन बोली थी, मुझे आज तक याद है, जो आपने कहा कि हमारा सेनापति रहना चाहिए। उन्होंने कहा था कि लगी आग जमाने में बचा क्या है, लगी आग जमाने में बचा क्या है, और जो बच गया हूं मैं तो फिर जला क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये बातें बिल्कुल सही है सर, कि जिसके वजह से सिस्टम को रहना है उसको सही सलामत रहना जरूरी है। अशोक जी सर को भी आज सुनने का मौका मिल जाए तो हाँ, बहुत बहुत स्वागत है सर का। काफी कुछ सीखने को मिलता है, बड़े हमारे सीनियर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस मंच को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सभी गुरु को प्रणाम और सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और ये हमने एक अच्छी पहल करी है, लोगों को एक विश्वास दिया है। और दोस्तों मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने यहाँ दिल खोल के काम किया, एक्सपो के अंदर आपने दिल खोल के काम किया और लिमिट से ज्यादा आपने पैसा लगाया। आपकी लिमिट थी ना, उससे भी ज्यादा आपने यहाँ पैसा लगाया। क्यों लगाया? पैसा कमाने के लिए लगाया। एक्सपो ने आपका दिल जीता और आपने एक्सपो में पैसा लगाया, एक्सपो ही आपको पैसा देगा, एक्सपो ही आपको पैसा देगा। आपके साथ में बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होगा, कभी धोखा नहीं होगा। दोस्तों हम पहले बताते थे मीटिंग में कि यहाँ सब कुछ मिलेगा लेकिन आपको धोखा नहीं मिलेगा। ये विश्वास आपको होना चाहिए दोस्तों। मेरे को पहले दिन से विश्वास है, आज भी विश्वास है। मेरी टीम पूरी संतुष्ट है, 100% संतुष्ट है, क्योंकि यहाँ हमने कोई गलत काम किया ही नहीं ना। यहाँ हमने कोई गलत काम किया नहीं दोस्तों। हमने ईमानदारी से यहाँ पैसा लगाया, ईमानदारी से हम काम कर रहे थे, ईमानदारी से हमको वीकली पेमेंट आ रहा था। लेकिन ये एक दुर्घटना है, ये एक एक्सीडेंट है दोस्तों। एक्सपो परिवार के साथ भी ये दुर्घटना हुई है और ये एक आदमी के साथ नहीं हुआ, ये सबके साथ हुआ। बुरा समय निकल चुका, बुरा समय निकल चुका। आज 28 तारीख हो गई, 28 फरवरी के लिए हमने बोल रखा है, सिर्फ एक महीना बचा है, लेकिन एक महीना भी नहीं है। एक महीने से पहले आपको ढेर सारी की खुशियां मिलने वाली है दोस्तों। बिलीव करें, विश्वास करें। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, शुरू से कहता आ रहा हूँ, आज भी मैं यही कहता हूँ कि आपके साथ में कोई धोखा नहीं हुआ, आपके साथ में कोई चीटिंग नहीं हुई, आपके साथ में कोई बेईमानी नहीं हुई। आपका पैसा सुरक्षित है, सेफ है। सभी को कुछ ही समय, घंटों के अंदर आपको दोस्तों आपकी खुशियां वापसी आएगी और हम सब मिलके करेंगे, बड़ा करेंगे। मतलब इतना ही कहना चाहूंगा सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितने भी इस ग्रुप में लोग हैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने सुना, बहुत ही सुलझे हुए लीडर हैं हमारे सर, जिनको आप सुन रहे थे अभी। उन्होंने नीट क्लीन एकदम साफ साफ शब्दों में कहा कि बहुत सारी खुशियां आने वाली है और ईमानदारी के साथ सारे काम हो रहे हैं और सबकी खुशियां आने वाली हैं। इससे क्लीन कोई क्या कह सकता है? साफ सुथरे शब्दों में उन्होंने जो कहना था वो कहा, और जो भी कहा उन्होंने बिल्कुल सच कहा। इसमें कोई शक किसी को नहीं होनी चाहिए। वही ना, सीधी बात, नो बकवास। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देखिए कोई लीडर, कोई साथी बातचीत की जाए। लक्ष्मण सर सवाल जवाब ले लो। बिल्कुल सर। राकेश कुमार जी हैं, उनको अनम्यूट किया गया है सर। अरविंद जी शर्मा हैं, उनको भी अनम्यूट किया गया है। कुमावत जी का भी हैंड रेड से, उनको भी अनम्यूट किया गया है। दिलीप कुमार जी हैं, उनको भी अनम्यूट किया गया है। सर आप में से कोई है एक्टिव अभी पैनल पे, तो अपनी बात रखिए। सर सबको नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर सभी कोई? बस सर यही सब अच्छा जो है आपने
सर जो आपने कहा कि हमारा सेनापति जो है वो सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, तो मैं यही आशा करूंगा, भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं सभी के, वो सुरक्षित हो और ससम्मान लौटे और फिर हमारा विड्रॉल स्टार्ट हो और सबकी खुशियां वापस लौट आए सर, यही कामना करता हूँ सर। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी और आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, और कहते हैं ना कि जहाँ दवा काम नहीं आता वहाँ दुआ काम आती है, तो सबकी दुआएं जरूर रंग लाएंगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। थैंक यू सर। सर महादेव सर। हेलो जी सर, हर हर महादेव। बताएं सर जी। नमस्कार सर जी। जी। सभी गुरुजनों को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर हम तो पहले ही पॉजिटिव थे, अभी भी पॉजिटिव है, हमको विश्वास है पूरा एक्सपी पे कम बैक होगा। लेकिन सर आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ मैं। सर पहले अपना परिचय तो बता दीजिए। सर मेरा नाम ताज महमूद है, मैं राजस्थान से हूँ, चूरू जिले से, तारानगर से, बालकिशन जी की टीम से हूँ, अशोक जी जी, बिल्कुल धवन में। तो सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो अभी दुबई में कंट्री में चल रहा है ना, दुबई में जिधर भी विदेश में एक्सपीओ, वहाँ पे अपना विड्रॉल चालू है क्या सर एक्सपीओ का? नहीं सर, कहीं चालू नहीं है। तो सर हमको तो यही खबर मिली है कि इंडिया में रुका है, सिर्फ विदेश में चल रहा है, विड्रॉल आ रहा है। नहीं सर, जिन्होंने बताया उनसे आप बात कर सकते हैं। और मुझे जहां तक जानकारी है सर कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है और उसको सही किया जा रहा है। अच्छा। और जहां तक मुझे जानकारी है कि हर जगह रुका हुआ है और हर जगह एक ही साथ चालू होगा। अच्छा अच्छा, यार सर हम तो सुना था कि इंडिया में रुका हुआ है सिर्फ और कंट्रियों में चल रहा है, इसलिए मैं आपके पूछ रहा था। ठीक है सर, नहीं ठीक है सर, थैंक यू। और सर राकेश कुमार जी को भी अनम्यूट किया गया है, वो है तो सर अपनी बात रख सकते हैं। संजय जी गुज्जर हैं, उनको भी अनम्यूट किया गया है। महेश जी सैनी हैं, उनको भी अनम्यूट किया गया है। अजय जी राठौड़ हैं, उनको भी अनम्यूट किया गया है। जय श्री राम, जय श्री महाकाल साहेब। जी सर, हर हर महादेव। बताएं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी सर बताएं। महेश सैनी सर, आपकी आवाज आई थी। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारा 2 मंथ से पेमेंट रुका है जी, जो हमारे अकाउंट में, मतलब पैसे मतलब कि ठीक ठाक हो गए हैं, मतलब वो एक्सपीओ जैसे ही चालू होगा वो पूरा पैसे आएगा या मतलब कि कुछ पार्टों में आएगा वो? सर इस पर तो हम लोगों ने अभी विचार ही नहीं किया। हम लोग तो सिर्फ इस पर बात कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम चालू हो। और आप क्या चाहते हैं कि पार्ट पार्ट करके आए? नहीं सर, वो बात नहीं है, मतलब कि ये कैसे मतलब पूरा विड्रॉल कैसे देगा? जैसे कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बताया कि डिजिक्स ने 1% दिया है, मतलब कि सर DGCX अलग चीज है, ये अलग चीज है। और रह गई बात विड्रॉल देने की, तो ये उनका जिम्मेवारी है ना सर। इतने लोगों की जिम्मेवारी जिनके कंधों पर है, वो ये डिसाइड करेंगे कि सबका भला कैसे होगा, और हमारी भलाई के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इतना यकीन रखिए कि जो भी होगा हम सबके हित में होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे हमें और आपको दिक्कतें सामने आए हमारे। ओके सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत सारे लोग अनम्यूट हैं। सुधीर त्रिवेदी जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। सर खान सर को भी सलाम वालेकुम, लक्ष्मण जी को भी सादर प्रणाम, सभी को प्रणाम, पूरी टीम को, पूरे फैमिली को। शर्मिंदा ना करिए, शर्मिंदा मत करिए सर। शर्मिंदा मत कीजिए सर, हम सभी भाई हैं। और कहाँ से हैं सर? सर मैं लखनऊ यूपी से हूँ। और अच्छा,
कल बालाजी के दर्शन करके आए हैं हम सभी लोग, पूरी टीम जी। सर हमें चाह रहे हैं एक्सपीओ में आने ना आने की प्रॉब्लम तो अलग की है, क्योंकि एक्सपीओ आएगा ही आएगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सभी लोग ऐसी बात कह रहे हैं कि जो ये पूछे कि एक्सपीओ आएगा कितने % लेकर के आएगा, पूरा देगा, आधा देगा, 20% देगा। सबसे बड़ी चीज इस स्ट्रक्चर को, और एक मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एक्सपीओ एक बार, 2 बार, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए ना आए। एक्सपीओ कम से कम आए तो 1-2 पुस्तों के लिए आए, इतना बड़ा उसका स्ट्रक्चर इस बार होना चाहिए। जी जी। और एक्सपीओ आ रहा है, आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन एक्सपीओ पे तब तक हमको लग रहा है ये सारी बातें ना करके ये बात किया जाए कि नए सिस्टम पे काम कैसे किया जाएगा, क्योंकि 1-2 क्लाइंट हैं, 1-2 मीटिंग मैंने लिया है, जो पेमेंट आया हुआ है तो वो कैसे लगेगा। बाकी मुझे एक्सपो पे ऊपर से लेके नीचे तक हर पायदान पे, हर आदमी पे विश्वास है, और बहुत बड़ा विश्वास है। तभी सारे लोग एकदम अपनी जगह पे स्थिति को रखे हुए हैं, सभी लोग समझ रहे हैं, उसी विश्वास पे जी रहे हैं, उनको विश्वास है। तो मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन सर नए सिस्टम पे काम कैसे किया जाए उसकी प्लानिंग की जाए। एक्सपीओ तो आएगा ही आएगा। जब खुल के इतनी बातें हो रही हैं कि मार्च में होली सबकी अच्छी होगी, मिठाइयां बन रही हैं, सभी लोग इतनी बातें कर रहे हैं, तो फिर पूछने का प्रारब्ध ही नहीं बनता है। और सिस्टम कोई बंद होता है तो हमेशा हर जगह पे बंद होता है, ये नहीं कि अमेरिका दुबई में चालू है, यहाँ पे नहीं चालू है। देखिए सर, जैसे आपने कहा कि हम लोग सिस्टम पर आगे काम कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है कि जितना मजबूत सिस्टम होगा उतना ही मजबूत भरोसा और उतना ही मजबूती से हम लोग काम कर पाएंगे। और ऊपर से मैसेज ये है कि हमारा सिस्टम जो है पहले से कई गुना मजबूत होकर वापस आएगा। वो भी मुझे विश्वास है सर। एक बार एक्सीडेंट हो गया है छोटा मोटा, तो दोबारा बच्चा भी संभल के ही उतरता है, कि इस बार ना गिरे। सर नमस्कार सर, कैसे रहता है क्या, हम लोगों ने पहले भी जब काम कर रहा था ना सर, उन्होंने जो हम लोग को गाइडलाइन दी थी ना, उसी हिसाब से हम लोग ना सर काम कर रहे थे। आपको पता होगा, अगर हम लोग को थाईलैंड का टारगेट लगाए तो उस टाइम से उस कैसे काम करना है वो भी सिखाया। हमारे एजुकेशन फॉरेक्स में कैसे बढ़ाना है उस हिसाब से उन्होंने सिखाया। तो जो भी कुछ काम हम लोग करेंगे आगे तो वो भी सिखाएंगे सर, वो उसी हिसाब से चलेंगे। जब तक ऊपर से कुछ गाइडलाइन नहीं आती ना, तब तक हम लोग कुछ नहीं बोल सकते सर। ऊपर से कुछ ना कुछ आना चाहिए कि हाँ बाबा ऐसे बोलना है, आपको संदेश देना है अपने लोगों को, तब कर सकते हैं। और देखा जाए तो धीरे धीरे वो लोग भी अभी मतलब स्टार्ट हो जाएंगे सर आने के लिए अपने अपने इस पे। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, जनवरी भी खत्म नहीं हुई है ना। थोड़ा नहीं सर, जो जितना वेट करना है किया जाएगा, कहीं कोई इशू नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कतें हैं, ठोकरें लगी हैं, लेकिन इस बार संभलना है, बहुत अच्छे कायदे से संभलना है और मार्केट में फिर से नई तरीके से सरवाइव करना है, बहुत आगे बढ़ना है। 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 पुस्तों के लिए सरवाइव करना है मार्केट में। और सर 5-6 सालों में सर मैंने जो रीड किया है एक्सपीओ में, जब से आया हूँ, मतलब कुछ सोचता ही नहीं था और आज भी नहीं सोच रहा हूँ। हाँ, प्रॉब्लम क्राइसिस सामने आ रही है, फेस किया जा रहा है, 19-20 सब दूर हो जाएगा। 3 साल की अपेक्षा पूरे साल में सर आदमी बीमार होता है 1-2 दिन, लेकिन पहाड़ हो जाता है कि अरे हमारा पूरा साल बर्बाद गया। 365 में सिर्फ 5 दिनों भी बुखार होता है। 23, 24, 22, 21, 19 जब से एक्सपीओ दे रहा है, 1-2 महीने में सब, ये परीक्षा की घड़ी है, सभी सब कुछ साल हो जाएगा, सब बहुत अच्छा होगा, बहुत तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। बस यही आशा सर है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ सर, बहुत मुरीद हूँ आपका। इस ग्रुप पे कुछ लोग बताएंगे जरूर कि मैं आपका बहुत मुरीद हूँ, खान सर। खान से थोड़ा बाहर गए सर, मैं जरूर आपका संदेश उनको दे दूंगा सर, थोड़ा सा बिजी है वो। थैंक यू सर। हेलो हेलो हेलो, हाँ सोनू कुमार जी बताएं। नमस्कार सर। हेलो नमस्कार। अमन जी थोड़ा सा रुक जाइए, आप सोनू जी से बात हो जाने दीजिए, इसके बाद आपका नंबर आएगा सर। हाँ सोनू जी बताएं, कहाँ से हैं आप? सर मैं बिहार से हूँ। जी जी, बिहार में कहाँ से? सुपौल जिला। जी बहुत बहुत स्वागत है सर, बताएं। सर मेरा सवाल ये है, हेलो
जी बोलिए बोलिए। सर मेरा सवाल ये है, जब एक्सपीओ चालू हो जाएगा तो जी इतना विड्रॉल मतलब कैसे देगी, कैसे होगा ये? सर वो हमारी सिस्टम हैंग नहीं समस्या होगा? थोड़ी है। वो सर वो हमारी समस्या ही नहीं है। हमारे सामने जो समस्या खड़ी है वो है स्टार्ट होने की, विड्रॉल होने की जो समस्या है उसको तोड़ना है। वो बाकी सर पहले भी तो नहीं पता था ना, पहले भी तो पेमेंट निकल नहीं रहा था अरबों खरबों में, फंड का तो ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था, तो हमने उस चीज की उस वक्त चिंता नहीं की, तो अब क्यों चिंता करेंगे? वो अपना काम नहीं है सर, अपना काम है कैसे ही करके विड्रॉल स्टार्ट हो, सभी को उनका पैसा मिले, जिस विश्वास के साथ में लगाया था उन्होंने उसका उनको वापस रिटर्न मिले। मुद्दा ये है सर, बाकी वो कैसे होगा क्या होगा वो हमारा काम नहीं है सर। जब लगाया था पैसा एक्सपीओ में तब भी हमने इस चीज का क्वेश्चन नहीं किया था, किसी ने भी नहीं किया था, किसी से भी कि सर ये पेमेंट देते हैं तो कैसे देते हैं, कैसे हमारा पेमेंट जनरेट होता है। जी सर, थैंक यू सर। ओके सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। हाँ बताए सर। हेलो। हाँ सर बोलिए। हेलो। बोलिए सर, आवाज आ रही है। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, बराबर आ रही है, बताइए आप। आप सभी को मेरी तरफ से सबको नमस्कार। मैं नमस्कार सर। हाँ, मैं सर पलसाना सीकर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी राकेश सर, कुमार मेरा बताएं। नाम है सर। मेरा ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है, और मेरे को एक्सपीओ पे 1,00,000% विश्वास है। मेरे जी को सर। सिर्फ इतना जानना है कि ये जो हमारे पास जो इसमें जो अमाउंट आ रहा है, तो जी हम क्या है कि ये जैसे आ रहा है हम उसको वापस रिन्यू कर रहे हैं, मतलब वापस उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी तो सिर्फ इतना ही जानना है कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा ना? बिल्कुल होगा सर। बस यही जानना है सर, बाकी तो हमें तो पूरा विश्वास है, क्योंकि इसमें जो भी टॉप लीडर जितने भी हैं इनके साथ हमने बहुत पहले से हमने काम किया है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से 2010 से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी 1,00,000% मुझे मतलब सिस्टम पे पूरा पूरा विश्वास है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सिस्टम को इस तरीके से संभाला है कि बहुत सारे लोगों की जान जाने से बच गई। इसके लिए मैं आप लोगों को बार बार धन्यवाद देता हूं सर। बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और पीके कुमार, अमन वर्मा जी, और पता हेलो ये बहुत सारे। जी सर बताएं। सर मुझे सिर्फ इतना जानना है कि न्यू डोमेन का क्या सीन है। न्यू डोमेन? हाँ, ये जो एक्सपीओ का न्यू डोमेन की बात हो रही है। कौन कर रहा है न्यू डोमेन की बात? सर हो ही रही है बहुत बातें। नहीं, कौन कर रहा है सर? मैंने भी देखा, ये यूट्यूब पे देखा है। हाँ तो यूट्यूब पर आपका कमेंट में अपना सवाल कर सकते थे ना सर, वहां से जवाब मिल जाता आपको। तो इस टीम में तो इसी से करूंगा ना सर, मैं तो वहां पे कैसे करूं सर? लेकिन हम लोगों को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है सर। किसी ने सर वो जो यूट्यूब पे जो वीडियो है ना सर, यहाँ में से किसी ने डाला नहीं है सर, तो इसका जवाब जिसने डाला, जिसने बोला है सर उसको ही पूछना है सर सवाल। मैं ये जानना चाहता हूं वो आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं सर, हम लोग को पता ही नहीं ना सर, वो चीजों के ऊपर बात ही नहीं पता। सर मैंने 2 इंडेक्स सोल्ड आउट किए थे, तो उनका भी अभी तक क्रेडिट नहीं होता, वो क्रेडिट होगा या नहीं होगा? सिस्टम चालू हो जाएगा ना सर, वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हो जाएगा। जी जी हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लक्ष्मण सर, और कोई है? देखिए लाइन में। बिल्कुल सर।
राकेश जी हैं, उनको अनम्यूट किया गया है। किधर है राकेश जी? नरेश कुमार जी हैं, उनको भी अनम्यूट किया गया है। बताएं सर। राकेश जी आपको अनम्यूट किया गया है। संजय जी हैं, उनको भी अनम्यूट किया गया है। हेलो, हाँ बताएं सर। जी नमस्ते, नरेश बोल रहा हूँ सर, भोपाल से। हाँ बहुत बहुत स्वागत है सर। सर नमस्ते, आपका पॉजिटिव ग्रुप बहुत ही अच्छा है सर। मेरे को तो बिल्कुल क्या ये ग्रुप मिलने से बहुत पॉजिटिव हुआ सर। मैं एक बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया था और मेरे को ये ग्रुप मिला, तब से मेरे को बहुत राहत मिली। थैंक यू सर, आप लोग अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरे जैसे बहुत लाखों होंगे ऐसे जो बिल्कुल डिप्रेशन में थे। मैं तो यही कहना चाहूंगा सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही सर हमारा हमारा मकसद यही था कि कोई लोग बोलते थे हमारे अपलाइन हमारे टच में नहीं है, कोई मतलब हम हमारे भाषा में हम लोग कभी कभी पूरी लैंग्वेज में बोलते हैं ना पट्टू, तो उस हिसाब से जो लोग अपने लोगों से बात नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते मैसेज के द्वारा है या कोई भी चीजें जैसे उनको पसंद रहेगा, जो उनकी कनेक्टिविटी जहाँ पे रुकी हुई है ना सर, तो वो कनेक्टिविटी हम लोग इस माध्यम से इस ग्रुप के माध्यम से आ रहे। तो अब अभी से आप समझ लेना है कि आपकी अपलाइन जो रहेगी ना सर, ये ग्रुप रहेगी। तो इसी माध्यम से आपको सिर्फ मतलब जो पॉजिटिव वाली चीजें रहेगी वही चीजें बताई जाएगी, ना कि अदर दूसरी कोई भी कंपनी मतलब कंपनी आपको क्या बोलते हो रेफरल लिंक वगैरह कोई चीजें सर इसमें से एडमिन से कोई नहीं भेजेगा आपको। ये ध्यान में रखना, अगर हमारे कोई भी किसी के नाम से अगर भेज रहा होगा तो उसको तुरंत ब्लॉक मारना है और हमारे वैसे किसी के एडमिन को उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है सर। बाकी किसी भी जाल में फंसना नहीं है सर, स्कैम में फंसना नहीं है, क्योंकि ऐसे मौके पे बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो फायदा उठाने के लिए देखते हैं, बट बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। नहीं सर, हुआ भी है अपने अपने जो अपने एक्सपीओ का ग्रुप है, इसमें भी कई लोगों की मंशा थी कि लोगों को डाइवर्ट करें और कुछ लोगों को किया भी है। और हम तो सर फर्स्ट डे से एक ही बात बोल रहे हैं, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का रेफरल आता है, कोई प्लान समझाने का बताता है या फिर कोई आपकी और भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करता है, कोई कहता है कि हम रिकवरी करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। बहुत अच्छा ग्रुप लगा ये आपका, इसी से मेरे को पॉजिटिव मिला। मेरा सीनियर पर्सन था, उसने तो आज तक फोन ही नहीं किया, मेरा फोन ही नहीं उठाता है। कोई बात नहीं सर, वो भी अपने बड़े भाई हैं, हमेशा मन बड़ा रखेंगे ना सर, वो कोई परेशानी में होंगे। अपन को सिर्फ 28 फरवरी तक इतना पॉजिटिव रहना है, इतना पॉजिटिव रहना है कि अपने को बाकी कुछ नहीं देखना है सर। मार्केट में क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मैंने मेरी टीम को कैसे संभाला है वो मैं ही जानता हूँ सर। छोटी छोटी टीम है मेरी, मेरे सीनियर ने एक बार भी फोन करके मेरा फोन भी रिसीव नहीं किया उन लोगों ने। सर जवाब देंगे। बहुत परेशानी हुआ मेरे को, आपका ग्रुप मिला, फिर मैंने उनको आपका लिंक भेजा, उनको जाके मैंने उनको सुनाया, मैं ये देखो होगा, जरूर होगा, आएगा। अब थोड़ा सा शांत हुए हैं वो, मेरे को बहुत परेशान हो किया उनको। कोई ना दिक्कत सर, अगर अपलाइन अभी कोई भी अपलाइन नहीं बात करेगी ना सर चलेगा, पर इस ग्रुप में जुड़े रहना। इस ग्रुप की कोई भी हफ्ते में 2-3 बार मीटिंग होगी, वो मीटिंग में ज्वाइन करना आप, वैसे आपको रिमाइंडर भी किया जाएगा। बाकी इसी ग्रुप में आप भरोसा रखो, पर्सनल में आप किसी को पूछेंगे भी नहीं तभी चलेगा, किसी को पर्सनल में बातें नहीं करोगे तभी भी चलेगा। जी आपके ग्रुप के माध्यम से मैं एक मोनिका शर्मा जी हैं अहमदाबाद में, मेरे को इसी तो मैसेंजर के थ्रू मेरे को वो मिले थे, उनने मेरे को लिंक भेजा था, उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। नहीं उनकी वजह से मैं आज पॉजिटिव हुआ हूँ। मैं बिल्कुल डिप्रेशन में आ गया सर, क्योंकि मेरे को कहीं से कोई खबर ही नहीं मिल रही थी। यूट्यूब पे थी वो पूरी नेगेटिव बातें चल रही थी। उनने बहुत मेरे को पॉजिटिव किया, उनको बार बार थैंक यू बोलता हूँ सब। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत हेलो हेलो सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर।
सर एक छोटा सा क्वेश्चन है बस। पूछिए ना सर, छोटा बड़ा जो भी हो सर पूछिए। सर पहले तो क्या थे, अपन जो P2P लेन देन करते थे, तो सर जो चालू होने के बाद में सर कैसे करेंगे इस चीज को आप दोबारा से? सर सब होगा बेस। अभी मैंने सर अभी भी पहले बोला था, अभी मैं वापस दोहरा देता हूँ राजेश जी। हमारी सामने जो भी समस्या है वो समस्या है विड्रॉल की। जब विड्रॉल नहीं होगा तो हम चाहे P2P करें, चाहे C2, P2, E2, B2 कुछ भी करें, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा बताइए सर? कुछ निकलेगा सर उसका रिजल्ट? कुछ भी नहीं निकलेगा। अपन हाँ ये जरूर कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, XPO का अपन साइट खोलेंगे और वहां पे जाके अपना प्रॉफिट देख लेंगे, वो दिखेगा। उसका कुछ रिजल्ट निकल रहा है क्या सर? अभी उसका रिजल्ट 0 है, बिल्कुल 0 है सर। अभी सिर्फ एक चीज करनी है, अपने को कैसे करके हमारा विड्रॉल स्टार्ट हो जाए, सिस्टम ऑन हो जाए, फिर बाद में सर 2 दिनों में सारी चीजें अपने को हर चीज एज टीज पता चल जाएगी, कैसे क्या करना है, कैसे क्या सिस्टम है, कैसे रन करेगा। अपडेट होता है ना सर, फोन भी अपडेट होता है हमारा। जी सर। आप वैसे यही तो समझ लीजिए कि हमारा हाँ सिस्टम तो आएगा, हमारा अपडेट होके आएगा, तो वो उसमें अपने को सारी चीजें मिल जाएगी। हेलो, हाँ सर नमस्कार। हेलो, हाँ सर नमस्कार। बताएं रविंद्र जी कैसे हैं? बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो हेलो लक्ष्मण सर। हेलो सर। लक्ष्मण सर, आपसे एक क्वेश्चन था मेरा। बोलिए ना सर। सर ये 28 फरवरी से पहले होने की उम्मीद है क्या सर? सर कल ही हो जाए, उम्मीद तो यही लगा के बैठे हैं। हाँ यही सर, आपसे एक क्वेश्चन था मेरा कि भाई 28 फरवरी से पहले होने की उम्मीद है या फिर 28 के बाद? 28 के बाद कुछ नहीं है सर, 28 के बाद में तो फिर एक्शन ही होगा। हैं? 28 के बाद में तो एक्शन ही होगा। हाँ जी मंच ही सजेगा, मंच ही सजेगा जहाँ हम सभी इकट्ठा होंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल, यह तो आपकी सही बात लगी। लेकिन सर मैं तो ऐसे मतलब आपको भी कुछ न्यूज आई है ऊपर से, जैसे ये सर RR महादेव सर बोल रहे हैं कि भाई 28 से पहले ही सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। देखो प्रयास में लगे हुए हैं, प्रयास में वो अपने श्याम दाम दंड भेद हर नीति से लगे हुए हैं, उससे पहले ही हो जाए तो बढ़िया है सर, हमारे लिए वेल एंड ओके है। बाकी 28 फरवरी तक तो अपने को इंतजार करना ही है सर। जी सर, आपको भी तो लग रहा होगा ना सर भाई 28 से पहले ही सब कुछ मतलब होने की उम्मीद है या कुछ न्यूज आ रही है? ये तो क्या है, देखो सर लोगों को तो सबको न्यूज का, लोगों को सबको पता है सर क्या न्यूज आ रही है क्या नहीं आ रही है, लेकिन ये है कि बात करना, सब अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं इस जगह। बाकी लोगों को सबको कवर पता होता है सर। छोटी सी बात बताता हूँ, हमने पहले भी काम किया है, कई प्रोजेक्टों में काम किया है। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट क्रैश होता है ना, तो किसी से कोई कनेक्टिविटी नहीं रहती है। बराबर है सर? बिल्कुल सर। पैसा लगाते हैं, डूब गया, भूल जाओ, 2-3 महीने 6 महीने अपन डिप्रेशन में रहते हैं, फिर वापस काम स्टार्ट करते हैं। रीजन क्या है कि हमारी कनेक्टिविटी नहीं होती है सर। सबसे बड़ी चीज अपने XPO में क्या है ना कि हमारी सबकी कनेक्टिविटी हो रही है, किसी ना किसी माध्यम से बात हो रही है सर। बिल्कुल सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तभी तो अपन को इसकी आश्वासन है कि भाई ये वापस लौट कर आएगा। बिल्कुल आएगा सर, आना पड़ेगा सर। पैसा हमने ऐसे ही नहीं लगाया है। जी जी सर, हमको भी न्यूज मिली है सर 28 फरवरी के बाद की क्या रणनीति है सर? 28 फरवरी वो 28 के बाद की बात है ना सर, 28 से पहले की सोचो ना। अभी तो आप 28 के बाद की मत सोचो सर भाई, 28 से पहले की सोचो कि अगर ये 28 से पहले अगर अपन को अच्छा है कि अगर विड्रॉल दे देते हैं तो सबसे बेस्ट बात है ना सर। 28 के बाद की क्यों सोच रहे हैं अपन? सबसे बढ़िया होगा। बिल्कुल सर। और जब ये आ ही रहा है, इसमें अपन को लग रहा है कि हाँ ये 28 से पहले आ सकता है, तो सबसे बेस्ट बात है ना सर। और माधव सर को भी मैं एक बार बात करना चाहता हूँ सर। माधव सर। जी जी बताएं। हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। सर बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, और शायद आज मेरे को पहली बार मौका मिला है आपसे बात करने का। जी जी। तो
आपका क्या सुझाव है सर, ये 28 से पहले मतलब लगता है क्या सर कि हाँ चालू हो जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। हेलो महादेव। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सर सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा कि एक्सपीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके साथ जुड़कर आपने अपना नसीब लिखा है, ठीक है। इस पे शक ना करें और ये हमेशा जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, बढ़िया लेवल पे कमबैक करेगा। वो तो दुनिया ये कह लो सर, हमारी है ना ये भारत की या कुछ ये लोगों की ना आदत होती है कि चढ़ते को गिराने वाले बहुत होते हैं, गिराने को उठाने वाला कोई नहीं मिलता है। तो यहाँ पे यही हो रखा है, जो लोग है ना टांग खींचने में लगे हुए हैं। तो होगा, सबको सही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमें सिखाई। अभी लास्ट में जो हमें गोवा में मीटिंग हुई थी, हमारा जो सेशन हुआ था, ट्रेनिंग दी गई थी, उसमें भी हमें यही चीज सिखाई गई थी। क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जो वहाँ पे मीटिंग ट्रेनिंग दी गई थी ना, वो ट्रेनिंग ना तो हमें ये सिखाया गया कि पैसा कैसे बनाना है, ना ये सिखाया गया कि हमें लोगों को कैसे जोड़ना है। सिर्फ ये सिखाया गया कि आपको लाइफ में एक अच्छा इंसान कैसे बनना है। ऐसी ऐसी चीजें सिखाई गई और उन्होंने साफ ये चीजें बोली थी कि ये अभी शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है और ऐसी ऐसी ट्रेनिंग होगी कि एक एक मतलब एक एक क्लाइंट जो है यहाँ पे हर किसी को ट्रेनिंग दी जाएगी और हर किसी को एक अच्छा इंसान बनाया जाएगा। तो वो एक शुरुआत थी। वो एक हादसा जो हुआ है ना सर, वो कोई प्री प्लान नहीं था। कुछ लोग जो कहते नहीं पहले से प्री प्लान था, उनको तो भागना ही था, वो तो 1 महीने पहले भाग गए थे। सर 11 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ था ना, 13 तारीख तक वो सीनियर्स हम सबके साथ थे। तो ये तो मतलब फेक बात है कि वो पहले से प्लान था और पहले से भागे हुए थे, 1 महीने से पहले से चले गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं सभी साथियों से ये कहूंगा कि उनकी नीयत पे शक ना करें। उनकी नीयत एकदम जो होते हैं ना, जैसा दर्जा हमने उन्हें पहले दिया था ना, भगवान का दर्जा, वही अपने मन में रखो, सब कुछ सही होगा। और आने वाले टाइम एक ऐसा टाइम आएगा कि आप पीछे वाले इन सारी चीजों को भूल जाओगे। आज हम जिन पे उंगलियां उठा रहे हैं ना, वो उंगलियां सोच समझ के उठाओ, कि कल को उनको फेस भी करना पड़ेगा। फिर किस मुंह से फेस करोगे, वो चीजें सोच के चलो अभी। थैंक यू सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। संजय अग्रवाल सर जुड़ गए हैं बहुत दिनों के बाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। संजय अग्रवाल सर, सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी सर, बताएं। हेलो, हाँ बताएं सर। सर नमस्कार, मैं विनाश बोल रहा हूँ। सर जहाँ तक बात है एक्सपीओ का, अभी तक जितना हम लोग उन्हें 1 महीने या से हम लोग देख रहे हैं, तो सर 23 तारीख तक तो सॉरी 28 फरवरी तक तो हम लोग वेट कर ही रहे हैं और देख ही रहे हैं। लेकिन सर कुछ जहाँ पर निगेटिविटी की बात रहा, तो वहाँ पर जितने भी सीनियर्स लोग जो होते, हम लोग एक्सपीओ के जो ज्वाइन करवाए थे, कोई भी पॉजिटिव फीडबैक ना मिले, मतलब ना ही मिला। कोई फोन नहीं, पिकअप नहीं। ज्वाइन कराते समय तो बहुत लोग बोले ऐसे होगा सर, वैसे होगा, और जैसे ही 1 विकेट गिरा, क्या मतलब कि थोड़ा सा निगेटिव क्या हुआ, सब फोन ही ऑफ करना बंद कर दिया, बात ही करना बंद कर दिया। तो लोग नीचे वाला तो पैनिक होगा ना। तो इस चलते हम तो यही कह रहे हैं कि आप लोग जो ये प्लेटफॉर्म जो यूज किए हैं, हम लोग भी इस पे, हम तो काफी दिनों से इस पे है, और आप लोग का हर दिन जब भी होता है मीटिंग, जब भी हम सुनते हैं अच्छा लगता है। लेकिन बशर्ते यही है सर कि एक्सपीओ अगर कम बैक आ गया, यानी नेक्स्ट जैसे ही 28 फरवरी तक हम लोग वेट कर रहे हैं, उसके बाद आता है, तो समझिए और डबल फेथ होगा एक्सपीओ के प्रति। और जो भी हम लोग जितना पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, और हो सके तो विश्वास जितना डबल जगेगा और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन अब देखिए सर, हम लोग भी सोच कर रहे हैं कि पैसा हम लोग का भी लगा हुआ है, काफी दिन से हम लोग वेट कर रहे हैं कि आज होता है, कल होता है। अगर आ जाता है तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग भी कम से कम अभी दे रहे हैं साथ, तो 28 के बाद भी आप लोग ऐसा ही साथ दीजिएगा। नहीं तो लोग नीचे लोग किस पे फेथ करेगा, क्योंकि सीनियर लोग तो अपना अपना पैसा अर्न जितना लगाया उतना से ज्यादा कमा लिया है, उन लोग तो भाई मजे मजे हैं। लेकिन नीचे वाले लोग फंसे हुए हैं बेचारे लोग। सर जिन्होंने फोन नहीं उठाया है ना, वो आपको फोन भी करेंगे और आपसे मिलने भी आएंगे और आपसे मिन्नतें भी करेंगे। सर कर्मा है सर। हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है कि आंकड़ा के आम कौन ला गया करे। जो ये आंख होता है ना,
उसका आम नहीं लगता है, और जहां आम लगता है ना वहां आम ही लगता है सर। समय है, वापिस आएगा सर, चिंता मत करो। वो जिस प्रकार आए थे ना वापिस आएंगे। और बात रही पॉजिटिव फीडबैक की, तो वो सर मिल रहा है, हमको मिल रहा है, तो सर हम बात रख रहे हैं। वही तो कहीं ना कहीं आप लोग का भी कहीं ऊपर से भाई बात हो रहा, तभी तो आप लोग इतना कॉन्फिडेंस हो कि इस पे बात कर रहे हैं ना। ऐसा तो बात नहीं होती तो 4 दिन में समझ जाते। बात वही है सर, इसीलिए तो फेथ है ना कि कम से कम हो रहा है। चलो हमसे डायरेक्ट नहीं, सीनियर से हो रहा है, कम से कम चैनल वाई तो हो रहा है ना, किसी के थ्रू हो रहा है। तो ये थोड़ा फेथ जगता है सर। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग जैसे आज खड़े हैं वैसे आगे दिनों भी खड़े रहिए, ताकि हम लोग डगमगाए नहीं तो बहुत तरह की बातें होती है, बहुत मन में ख्याल बुरा बुरा वक्त आता है कि यार वो ज्वाइन करते समय ऐसे दिया वैसे बोला, यार भाई है वो है, क्या नहीं बोला, यही जान लीजिए क्या नहीं बोला भैया, सेफ रहेगा आपका, ये रहेगा। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि बस। हेलो, हाँ सर, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर सभी को नमस्कार, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे नाराजगी है, बहुत बड़ी नाराजगी है आपसे। वो तो रहेगी सर, क्यों नहीं रहेगी, छोटे भाई से तो हर व्यक्ति नाराज रहेगा, छोटा भाई उधम जो मचाएगा। सर मेरे धन्यवाद सर। आज है ना बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भैया ये पैसा नहीं देंगे, तो मैं कभी कभी कुछ बातें सोचता हूँ सर। देखो सर, चोरी 1 रुपए चोरी है, और 100 रुपए की भी चोरी, और 1 करोड़ की भी चोरी बराबर। अब मेरा ये सोचना है कि भाई जब कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ का हुआ, तो उस टाइम शायद मान के चलो अपन उदाहरण के लिए 10,000 लोग थे, ठीक है, तो 100 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो आदमी लेके निकल सकता था। लेकिन आज अगर पुलिस के हिसाब से अपन सुने तो 3100 करोड़ का है ना, जो कि कंफर्म नहीं है। अपन एक उदाहरण के तौर पे चल रहे 3100 करोड़। आज 3100 करोड़ का अगर टर्नओवर जनरेट हुआ है, तो पैसा आया है, तो स्वाभाविक सी बात है लोग भी तो बड़े हैं जी, बिल्कुल। उदाहरण के लिए एक लाख लोगों से अगर 3100 करोड़ का टर्नओवर निकला, तो मुझे ऐसा लगता है कि 100 करोड़ में वो जिंदगी निकल सकती है जो 3100 करोड़ में भी निकल सकती है, बराबर। तो 10,000 लोगों को फेस करना ज्यादा अच्छा है कि 1 लाख लोगों को फेस करना अच्छा है। तो जब आदमी की नीयत गड़बड़ाती है तो वो 100 करोड़ में ही गड़बड़ा जाती है, बराबर सर। जी बिल्कुल। तो ये सोचना कि पैसा नहीं आएगा, ये तो पैसा देंगे, तो ये सब चीजें, इसके पीछे अगर अपन लॉजिकल जाएं तो इतना बड़ा सिस्टम ये लोग खड़ा नहीं करते। दूसरी बात, आज पूरे हिंदुस्तान में आज एक से एक धुरंधर लोग ज्वाइन है, और बड़े से अपन जब जूम मीटिंग लेते थे, बड़े बड़े लोग आते थे मीटिंग में और अपना परिचय देते थे, और उनके परिचय से अपन भी मोटिवेट होते थे कि अरे बाप रे, ऐसे ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं क्या। तो अपन फिर उस टाइम पे ये सोचते थे कि अरे ऐसे कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनके साथ तो कोई धोखाधड़ी कर नहीं सकता, तो अपना कोई छोटे मोटे लोगों को कोई क्या बिगाड़ेगा। तो ये कहना कि भैया विड्रॉल नहीं आएगा, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, ये चलती रहती है। अब मैं एक बात बोलता हूं कि यार मैंने एक चीज देखी सर, मेरी उम्र में कई कंपनियां आई और कई कंपनियां गई, लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा सिस्टम में देख रहा हूँ, जैसा अभी सर ने बोला था कि यार 12 तारीख को ये सब केस हुआ था और 13 तारीख को हम गोवा में थे, और मैं भी उस मीटिंग में था, गोवा में मैं भी था, मैंने भी कई मीटिंग अटेंड करी है। लेकिन पहली बार मेरे को उस मीटिंग में जाने के बाद, गोवा में जाने के बाद था कि मैं संतों की मीटिंग में आ गया हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ही बिगड़ेल औलाद रहती ना, बदमाश, मैं ही बदमाश बैठा हूँ कि मैंने कहा साला यार। और फिर मैं दूसरी बात में वहां पे ये सोच रहा था, मैंने कहा इससे सज्जन लोग इस कंपनी को रन कैसे कर रहे हैं। मतलब जो सर ने बोला था कि वहां पर पैसा कमाने की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, वहां पे एक अच्छा लीडर कैसे बने, एक अच्छा लीडर बनोगे तो ही टीम खड़ी होगी, और टीम खड़ी होगी तो आपके ड्रीम पूरे होंगे। सही बोल रहा हूँ सर मैं? जी बिल्कुल। तो जब मैंने उस पूरी मीटिंग को अटेंड किया तो मेरी आत्मा ये बोली सर मैंने
पिछले 2 साल के करियर में किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बोला कि गारंटी मेरी है। 12 तारीख को प्रोग्राम खत्म है, 13 तारीख को जब प्रोग्राम खत्म हुआ और मैं वहां से निकला तो मैंने पूरी टीम को कॉल किया। मैंने कहा यार अपन ने अभी डर डर के काम किया, ये सिस्टम डरने वाला है ही नहीं, अपन फोकट ही डर रहे। जो क्रैकन मेकन 3 कॉमर्स और ये जो इनके पार्टनर थे और वो जो चीजें थी अपना क्या नाम से केवाईसी कौन कर रहा था सर, जूमियो सर, आपका गूगल कभी झूठ नहीं बोलता सर। जब मैंने सारी चीजें सर्च मारी तो पता लगा ऑब्वियस सी बात है सर, इतने बड़े बड़े पार्टनर और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करना कोई मामूली बात नहीं है। और एक चीज ये भी है, जब कोई भी व्यक्ति ज्यादा जल्दी रफ्तार पकड़ता ना सक्सेस की तो उसको उंगली जरूर करते हैं सर। और एक बात सर मैं बोलता हूं आपको, ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, सही बात बोल रहा हूं, इस बात को आप महसूस करोगे कभी ना कभी। जब मैं दुबई जाता हूं तो दुबई में मेरे को एक लाइन याद आती है अपने हिंदुस्तान की, जियो और जीने दो। लेकिन जब मैं दुबई जाता हूं तो वो कहानी वहां पर लागू होती है, जियो और जीने दो, और हमारे हिंदुस्तान में लागू नहीं होती है। आज हमारे देश की जीडीपी का 3% हिस्सा, 3% हिस्सा गौतम अडानी जी संभाल रहे हैं और हमारे कई लोग उनके गौतम अडानी जी के पीछे पड़ रहे थे, और ये तो ऐसा, ये तो ऐसा, ये तो ऐसा, जबकि वो 3% पूरा टैक्स भरता है। जब आप दुबई जाओगे तो किसी को कोई मतलब नहीं, साहब अपना अपना काम करो, पैसा कमाओ ना, छुट्टी करो रे भाई। लेकिन अपने यहाँ उल्टा है, जो कोई सिस्टम तेज चला तो जो आदमी जीवन में खुद नहीं कुछ करना चाहता वो ज्यादा उंगली करता है। अभी अपने को भी पता है सर सिस्टम में क्या चल रहा है, अपने को ये बात 100% पता है, 28 के पहले विड्रॉल आएगा, लेकिन नेगेटिव रिपोर्टें इतनी है कि बस पूछो मत। और ये सब चीजें क्यों हो रही है पता है आपको? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। संजय सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ गई होगी उनको, इसलिए आवाज बंद हो जाती है सर, वेट करें। जी जी चलिए सर, आज अब टेक्निकल टीम से भी मैसेज आ रहा है तो मीटिंग को आप अपने 2 शब्दों में एंड कर दीजिए। जी जी बिल्कुल, टेक्निकल टीम तो हमारे रीढ़ की हड्डी है सर, तो वहां का मैसेज जो है हमको तो उनकी के आधार पर ही चलना है ना। बिल्कुल, तो काफी अच्छी चीजें बता रहे थे संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत दिनों के बाद जुड़े थे हमसे, और बस इन 2 शब्दों के साथ आज की मीटिंग की यहाँ पे समाप्ति की जा रही है कि सबर कर आए बंदे, मुसीबत के दिन है गुजर जाएंगे। सबर कर आए बंदे, मुसीबत के दिन है गुजर जाएंगे। आज जो तुझ पर हंस रहे हैं कल वो तुझे देखते ही रह जाएंगे, कल तुझे वो देखते ही रह जाएंगे। तो बस इसी अच्छे